हर रोज एक चैप्टर एटलीस्ट हम कंप्लीट करेंगे, बट तुमसे एक महीना भी उसे फॉलो नहीं हुआ। पढ़ना है क्या, शेड्यूल होना चाहिए, वो इस वीडियो में होगा, ठीक है। 26 अप्रैल तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो जो टॉपिक तुम्हें एनसीईआरटी में पढ़ के समझ में आ रहा है वो लेक्चर से नहीं लेना। थंबनेल देखकर वीडियो पर क्लिक कर लिया ना। पहली बात तो शर्म करो कि लाइक फरवरी से उम्मीद बैच यूट्यूब पर शुरू हुआ था, जहां पर कि पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा वन शॉट में लेक्चर्स थे, वहीं पे पीवाईक्यू था, वहीं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस था, इतनी सारी चीजें थी। जब ये बैच आया था तब तुमने खुद से प्रॉमिस किया था कि इस बैच को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, हर रोज एक वन शॉट का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हर रोज एक चैप्टर एटलीस्ट हम कंप्लीट करेंगे और सिलेबस को ट्रैक पर ले आएंगे, जो बैकलॉग बना था उसको यहाँ पर से ठीक कर लेंगे। बट तुमसे एक महीना भी उसे फॉलो नहीं हुआ ना। तो दीदी इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में बेसिकली जो अभी उम्मीद में जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, पहले मैं उसका लिस्ट दिखाऊंगी। उसके बाद तुम्हें 20 मार्च से, अगर देखो बहुत सारे बच्चे जिनको कि रिवाइज करना है, उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया बट उनको रिवाइज करना है, तो उनके लिए 20 मार्च से क्या प्लानर होना चाहिए वो है। साथ ही में वो बच्चे जो कि अभी भी मतलब कि मेहनत करना चाहते हैं, तो जो बेस्ट प्लानर तुम्हारे लिए हो सकता है ना कि 20 मार्च से लेकर 25-26 अप्रैल तक पूरा सिलेबस डे वाइज, चैप्टर वाइज, कौन से दिन में 21 मार्च को कौन सा चैप्टर करना है, 22 मार्च को कौन सा चैप्टर करना है, 23 को कौन सा करना है, 25 अप्रैल को कौन सा चैप्टर करना है, 5 दिन बाद में रिवीजन के लिए और टेस्ट के लिए बच जाएंगे। लाइक पूरा प्लानर वीडियो में। इसके साथ एक एक सब्जेक्ट को तुम्हें बायो को कैसे करना है, फिजिक्स को कैसे करना है, केमिस्ट्री कैसे करना है, क्या बायो में लेक्चर्स लेना है, फिजिक्स को मतलब तीनों ही सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, ताकि तुम वन शॉट को बहुत ही बेस्ट तरीके से देख सको और उस पर अच्छी कमांड बना सको। साथ ही साथ तुम्हारे एक दिन में तो 24 घंटे में से तुम 6 घंटे सो लो, ठीक है, 6 घंटे सो लो। उसके बाद जो बचे तुम्हारे पास 18 घंटे मतलब एक दिन में तुम्हें 12, 13, 14 घंटे क्या पढ़ना है, क्या शेड्यूल होना चाहिए, वो इस वीडियो में होगा, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो ये मैं मानकर चलती हूँ कि तुम तक ये वीडियो 21 मार्च तक या 20 मार्च तक पहुंच जाएगी, तब से तुम्हारा प्लानर ये रहा। वैसे ये प्लानर मैंने टेलीग्राम पर पहले अपलोड कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगी। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना। बाकी देखो ये रहा प्लानर। 21 मार्च को बेसिक मैथ्स और वेक्टर, ठीक है, ये कॉपी निकालो और लिखो, ठीक है, कॉपी निकालना है, पेन चलाओ और लिखो, सिर्फ बैठ कर ऐसे देखना नहीं है। बेसिक मैथ्स, वेक्टर, ठीक है, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये 21 मार्च का। 22 मार्च का सेल पूरी यूनिट करना है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल सेकंड एंड डिवीजन, मतलब 3 घंटे का सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, ऊपर से पढ़ लेना। मतलब जिस तरीके से मैं अभी आगे बताऊंगा ना कैसे उस चैप्टर को कंप्लीट करना है, वैसे ही करना है, ठीक है। अब वो टाइम नहीं कि तुम 7-7, 8-8 घंटे का पूरा बायो का लेक्चर लो, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन 23 मार्च को मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल, 24 को मोशन 1D एंड 2D, 25 मार्च को बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, 26 को तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर और बायोटेक दोनों ही चैप्टर मिलाना। अगर तुम मेरे बताए तरीके से कर तो 4 घंटे में तुम्हारा बायोटेक दोनों खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल्सो। 27 मार्च को न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लंबा है, बेसिक है, तो इसको पूरा दिन दे देना है। 28 मार्च को लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लिविंग वर्ल्ड सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट करना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर तुम्हारा 2 घंटे 3 घंटे में हो जाएगा, जैसे मैं बता रही हूँ। फॉर्मूला शीट वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पर मैं डलवा चुकी हूँ, तो देख लेना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वन शॉट से कंप्लीट करोगे, 5-6 घंटे में तुम्हारा चैप्टर डन है। 26 अप्रैल तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा बच्चा 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई, 3 मई, यहाँ पर तुमको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना और टेस्ट करना है, टेस्ट एनालिसिस करना है, जितनी बार हो सके एनसीईआरटी पढ़नी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है बस। एंड 4 मई की यू आर रेडी फॉर द नीट एग्जाम। अब इसके बाद देखो पूरा जो है मैं पूरा अब कितना लिखूंगी, कितना काम करवाओगे यार मुझसे। देखो ये पूरा तुम्हारा तुमको दिख रहा हो तो ये मैंने कॉलेज में ब्रेक टाइम पर लिखा था। तुम्हारा पूरा शेड्यूल है 21 मार्च से लेकर ये 20 अप्रैल तक, उसके बाद ये 21 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक, फिर तुम्हारा इतने में रिवाइज है और 4 मई को नीट का पेपर है। तुम्हारा पूरा टेलीग्राम पर मैंने डलवा दिया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। मुझे पता बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे दीदी 35-36 दिन में पूरा 80 चैप्टर जो नीट का है 11, 12 दोनों का कंबाइन करके कर पाना क्या पॉसिबल है? देखो अगर 0 से स्टार्ट करो, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद ये मतलब 11th में नहीं पढ़ा तो 12th लगा और उसके साथ एक ड्रॉप ईयर लगा टू कंप्लीट दिस सिलेबस, ठीक है। बट फिर भी अगर मैं ये कह दूं ना एक लाइन में तुम सभी को कि यार अब 40 दिन बचा है, नहीं हो सकता है, छोड़ दो तैयारी, छोड़ दो होप, इम्पॉसिबल है, तो फिर कॉमेंट सेक्शन में बच्चे उठ कर देंगे ये तो ऐसे ही करते रहती है, तो डिमोटिवेट ही करते रहती है, ये तो ऐसी है, ये कॉलेज क्या पहुंच गई, हम सबको मतलब हम सबको डिमोटिवेट ही करते रहे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जो कि कमेंट में लिखेंगे कि दीदी हम तो उन 25 लाख बच्चों में से एक बच्चे हैं जो कि हम ये इम्पॉसिबल काम कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि इतना सिलेबस को फ्रॉम 0 स्टार्ट करके कर पाया जा सकता है तो मैंने प्लानर दे दिया। प्लानर इट इज द बेस्ट प्लानर, ठीक है। मैंने रोड मैप बना दिया। अगर चल पाना तुम्हारे बस की, अगर चल पाना तुम में हिम्मत है चल पाने की, अगर तुम उतनी मेहनत कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ योर पेरेंट्स, फॉर द सेक ऑफ योर कुछ भी, अगर तुम उतनी मेहनत कर सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
इट कुड बी कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्या पता तुम मेरे से भी ज्यादा मतलब कि ज्यादा पढ़ने में अच्छे हो, या फिर तुम अगर अब शुरू करो तो मैं मेरे से ज्यादा पोटेंशियल तुम उसको ग्रैब ऑन कर सको एंड रोड मैप को फॉलो करके यू कैन स्कोर वेरी वेल। तो इट्स अप टू यू, ठीक है। कोई मुझे फालतू कमेंट नहीं चाहिए। अब देखो तुम्हारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, सुबह के 7 बजे से लेकर 11 बजे तक फिजिक्स का क्या है, मान लो मुझे फिजिक्स का आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर करना है, तो उम्मीद बैच खोलो। उम्मीद बैच पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आई गेस 4 या 5 घंटे का लेक्चर है। एक सिटिंग में बैठना है, टाइमर लगाओ, यहाँ पर टाइम चलेगा और तुमको एक सिटिंग में बैठना है। फिर बीच में वो सिर्फ पानी पीने के लिए उठना है और वॉशरूम करने के लिए उठना है, वो 2 मिनट में करके आना है, ठीक है। तो फिजिक्स का तुमको लेक्चर लेना है, 2x पर लेक्चर लेना। अभी तक हमारे साथ अगर पढ़ो तो आदत हो गई हो 2x पर लेने की, 2x पर लेक्चर लो। जहां पर सर क्वेश्चन करवा रहे हैं वहां पर पॉज करके खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं बनता तो फिर सर देखो कैसे क्वेश्चन कर रहे हो और उसके बाद मतलब अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि वो क्वेश्चन उस तरीके से होगा। जहां पर सर ट्रिक्स फॉर्मुलाज ये सारी चीजें लिखवा तो उन सबको साथ साथ में नोट डाउन की कोशिश करो। तुम्हें पूरे क्लास नोट्स के नोट को नहीं छापना है, सिर्फ ट्रिक्स और फॉर्मुलेस और पीवाई के कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट बता रहे उसको लिखना है। यहाँ पर तुम्हारा फिजिक्स का मैं मान रही हूँ कि कुछ चैप्टर्स फिजिक्स का तुम्हारा 1 सिटिंग में हो जाएगा। जो चैप्टर तुम्हारा 1 सिटिंग में यहाँ पर ना हो तो उसके लिए तुम यहाँ पर दे सकते हो अपना टाइम, ठीक है। उसके बाद 12 से लेकर 1:30 बजे तक बॉटनी या जुओलॉजी का तुमको उस चैप्टर का, मान लो कि आज मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी पढ़ो, एग्जाम्पल्स को रट दो। अब रटना ही इज द लास्ट ऑप्शन, एग्जाम्पल्स को रट डालो, पढ़ के बोल के चल के लिख के रट डालो और उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उस पर्टिकुलर चैप्टर का प्रैक्टिस शीट तुमको जो उम्मीद जो पीडब्ल्यू का ऐप है वहां पर भी मिल जाएगा, तो वहां पर प्रैक्टिस करो, इनफ है, ठीक है। 2 से 5 वो टाइम भी है जो जहां पर 4 मई को तुम्हें 2 बजे से लेकर 5 तुम्हारा नीट का पेपर है। 2 से 5 तुम्हें केमिस्ट्री, अभी मैं बोल रही हूँ एक दिन तुम केमिस्ट्री का लेक्चर लेना, इस वाले स्लॉट को तुम मतलब तुम्हारा फिक्स नहीं रहेगा। एक दिन 2 से 5 में तुम केमिस्ट्री का लेक्चर लेना, लाइक एक चैप्टर केमिस्ट्री कंप्लीट किया, वहां पर से क्वेश्चंस लगाए 3 घंटे में, और अगले दिन या 2-3 दिन पर तुम फुल सिलेबस टेस्ट देना भी इस 2 से 5 में। अपने दिमाग को मतलब अडेप्ट करो अपने बॉडी को, मुझे 2 से 5 में बैठ के फुल सिलेबस टेस्ट देना है। तो केमिस्ट्री के वैसे 20 चैप्टर्स है, ठीक है। तो मैंने पूरा शेड्यूल जो बना मैंने मैनेज कर रखा है, तुम्हें किस दिन केमिस्ट्री करना है, किस दिन केमिस्ट्री नहीं करना है। तो केमिस्ट्री ये तो 2 से 5 वाला टाइम है, यहाँ पर तुम 2-3 दिन पे फुल सिलेबस टेस्ट भी दोगे, ठीक है। 6 बजे से 8 बजे फिर तुम्हारा फिजिक्स का, यहाँ पर अगर तुम्हारा रह गया तो फिजिक्स के क्वेश्चन उसका लेक्चर देखोगे, और फिजिकल केमिस्ट्री का भी अगर तुम्हारा कुछ पोर्शन रह जाता है तो वहां पर तुम 6 से 8 में शाम को इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर 9 बजे से 12 बजे रात का टाइम है बायो का। अगर मान लो तुम्हें ऐसा भी हो सकता है, मान लो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छा ना हो तो इसका तुम लेक्चर ले लो। लेक्चर में तुम्हें सिर्फ वही पार्ट देखना जो तुम्हें एनसीईआरटी में पढ़कर समझ में नहीं है। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस खोला, जो टॉपिक तुम्हें एनसीईआरटी में पढ़ के समझ में आ रहा है वो लेक्चर से नहीं लेना है। बच्चे मैं बार बार बोलती हूँ, लेक्चर देखना डजंट डिटरमाइन योर सिलेक्शन। तुम कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारा कितना क्वेश्चन पे कमांड है, तुम कितने स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तुम कितना 2 से 5 वो जो 3 घंटे का टाइम उसको हैंडल कर रहे हो, वो तुम्हारा सिलेक्शन डिटरमाइन करता है। इसलिए बायो में बहुत ही रेयर केस में बोलूंगी उसके लेक्चर पे जाना है, अनलेस अनटिल एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ, एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। तो लेक्चर ले सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी की रीडिंग मारो, बस। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से दीदी, क्या हमें इस टाइम पर एचसी वर्मा लगाना चाहिए क्या मुझे फिजिक्स के एनसीईआरटी इस टाइम पे पढ़ना चाहिए क्या मुझे फिजिक्स के एनसीईआरटी के वो जो भारी से क्वेश्चन है वो इस टाइम पे करने चाहिए क्या? नहीं। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी कहाँ से करना, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले जो क्लास नोट से क्वेश्चन है उम्मीद में मुझे लग रहा है गोल्डन क्वेश्चन है। क्लास नोट से क्वेश्चन को 1-2 बार 3 बार रिपीट कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। उसके अलावा जो तुम्हारा पीवाईक्यू है नीट का 10-15-20 साल का पीवाईक्यू कर लो, इनफ है। उसके बाद जेई मेंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स में बोलूंगी जेई मेंस पिछले 5 साल के जेई मेंस के क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है, जरूर करना। इसके बाद एनसीईआरटी केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली, और सब मैं अवॉइड करूंगी, लेकिन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट के क्वेश्चंस है, और चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक, चाहे फिजिकल, और जो एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन इनको जरूर एक बार तो एटलीस्ट सॉल्व कर लेना। और जो क्वेश्चन तुमसे 1 गो में नहीं बनता उसको मार्क करके रख लेना, ताकि एंड मोमेंट पर तुम उन क्वेश्चन को रिवाइज कर सको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि टेस्ट के जो क्वेश्चंस तुम जितने भी 3-3, 4-4 दिन पे जो तुम टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में जो तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो, चाहे बायो के, चाहे फिजिक्स के, चाहे केमिस्ट्री के, आकर टेस्ट देने के बाद ही उसको आओ और उस क्वेश्चन को सर्कल लगा दो, ठीक है। अगली बार जब तुम टेस्ट देने के लिए जाते हो तो उन्हीं सर्कल को किए हुए क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करके देखो मुझसे अब बन रहा है या नहीं, ठीक है। अब तुम्हारा 12 बजे तक हो गया, तुम्हारा बायो भी खत्म हो, एक दिन में तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ लिए। शेड्यूल जो बना उसमें ये किस दिन फिजिक्स केमिस्ट्री, किस दिन केमिस्ट्री बायो है, किस दिन बायो फिजिक्स है, किस दिन तीनों भी सब्जेक्ट है, तो मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है।
चलो अब तुमने बहुत पढ़ लिया, गुड नाइट, चलो सो जाओ, कल जल्दी उठना। इसके बाद अब देखते हैं कि एक एक सब्जेक्ट को कैसे करना है। अब इसके बाद देखते हैं हाउ टू डू ईच सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट को कैसे करना है। जैसे बायो है, बायो में तुम्हारे पास 32 चैप्टर्स है, 32 चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है, एक एक चैप्टर कैसे। तो ऐसा तो नहीं कि अभी तक तुमने 11th में कुछ भी एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, 12th में तुमने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है। बायो में कुछ कुछ चैप्टर्स एटलीस्ट तुम्हारा 50-60% तो तुमने कभी ना कभी लेक्चर देखा होगा, कभी ना कभी तुमने प्रैक्टिस की होगी, कभी ना कभी तुमको चैप्टर याद होगा। तो जो भी चैप्टर तुमको ऐसे लगते हैं जो तुमने पहले पढ़ रखा है, उसके बस एनसीईआरटी रीडिंग मारो और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, पहली बात तो वो लेक्चर जो उम्मीद पर हो चुका है उस लेक्चर को उम्मीद से देखना नहीं है, बस उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ नोट्स है, क्लास नोट जो पीडीएफ के फॉर्मेट है, फिर वो ऐप पर भी मिल जाएगा। उस क्लास नोट्स को डाउनलोड करो, उस पीडीएफ को खोल कर देखो। तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़ना, अगर उस पीडीएफ में जो सर ने क्वेश्चंस करवा रखे हैं तुम वो क्वेश्चन करके देखो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें प्रैक्टिस शीट जो तुमको ऐप पर ही मिलेगी, वो प्रैक्टिस शीट में एक चैप्टर में शायद 100-150 क्वेश्चन होता है। टाइम लगाओ कि 150 क्वेश्चन तुमने 30 मिनट 40 मिनट में खत्म करना है और सॉल्व करो। फुल चैप्टर का टेस्ट तुम्हें जहां पर मिलता है वहां पर से फुल चैप्टर का टेस्ट लगाओ और नीट का पीवाईक्यू करो, 10-15 साल का इनफ है, ठीक है। इसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात करो, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर लो, क्योंकि अगर तुम्हारा बेसिक अच्छा नहीं है तो इसमें लेक्चर लो। पंकज सर के लेक्चर ले सकते हो उम्मीद बैच से, इस वाले का उम्मीद बैच से भी और पिछले वाले उम्मीद बैच से भी। लाइक अगर तुम्हारा मतलब कि भी उम्मीद बैच में नहीं हुआ, वैसे सब तो हो रही थी, तुम ही उम्मीद से पीछे चल रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर लो, फिर उसके बाद लेक्चर के बाद जो एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी में जहां पर तुमको दिखता है ना देयरफॉर, बिकॉज, ये सारी चीजें बाइक लिए बोलूंगी। जब एनसीईआरटी रीड करते हो किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, फिर बायो का, जहां पर तुमको देयरफॉर, बिकॉज, सो ऐसी वाली लाइन दिखता है, यहाँ से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज इनको अंडरलाइन करो, ठीक है, ताकि दूसरी बार जब तुम एनसीईआरटी के उसी पन्ने पर आओ तुमको ये वाली चीजें पहली बार में ही क्लिक हो जाए। एनसीईआरटी पढ़नी है, रिएक्शंस को याद करना है कि ये डालकर प्लस में ये डालकर ये रिएजेंट और ये चीज बनते हैं, ठीक है। रिएक्शंस याद करने के बाद क्लास नोट से क्वेश्चन जो पंकज सर ने करवा रखे उसको दोबारा से प्रैक्टिस करके पीडीएफ देखो, खोलो और पीडीएफ में फिर से दोबारा से देख कर प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें और जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो तुमको सॉल्व करने हैं। जेईई मेंस और नीट पीवाईक्यू, जेईई मेंस 5 साल के पीवाईक्यू और नीट के 10-15 साल के पीवाईक्यू कर लेना है, ठीक है। क्या तुम्हें नीट के पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है अलग से, क्यों हो ना, टीचर्स इस बैच में ही करवा देंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम यही फंड है, बस एनसीईआरटी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायो की तरह रट जाना बहुत अच्छे से, और जेईई मेंस का पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक में भी, ठीक है। अब फिजिक्स हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो, दोनों कैसे करना है, अब दोनों में अगर मतलब कि बेसिक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दोनों का लेक्चर तो तुमको लेना ही पड़ेगा। मैंने टाइम बता दिया कहाँ पर इन सबका लेक्चर लेना है, प्लस में शॉर्ट नोट्स तुम ना अभी बनाने की कोशिश करना, या फिर तो अगर नहीं तो मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बट मैंने शॉर्ट नोट्स का मतलब मैं ये कह रही हूँ, लाइक कि अगर तुम रोटेशनल मोशन का चैप्टर 1 शॉर्ट से कंप्लीट कर रहे हो तो फिर रोटेशनल मोशन में अगर सर ने पूरा 50 फॉर्मूले लिखवाया ना, तो शॉर्ट नोट्स का मतलब बस बच्चा ये है कि तुम्हें पूरा नोट नहीं चेपना है, बस शॉर्ट नोट्स में जो फॉर्मूला पूरे चैप्टर में, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स हो, पूरे एक चैप्टर में जो 10 घंटे 6 घंटे बैठकर तुमने लिया, पूरे एक चैप्टर में जो जितने फॉर्मूले सर ने लिखवाना, बस वो उस फॉर्मूले को तुम एक जगह एक शीट पर लिख कर रख लो, ठीक है। तो वो लेक्चर देखने के साथ में अगर तुम्हारा पेन चलेगा तो 2 चीजों के लिए चलेगा। पहला, जहां पर सर फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, जहां पर सर ट्रिक लिखवा रहे हैं, जहां पर सर कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो तुम्हारे एक अलग शीट में छपेगा। और दूसरा, जहां पर सर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, पॉज करके तुम वो क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। तो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स हो जाएगा जहां पर तुम फॉर्मुलेस लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन में तुम्हें ये सारी चीजें करनी है, क्लास नोट से क्वेश्चन करने, नीट का पीवाईक्यू करना है, जेईई मेंस का पीवाईक्यू करना है, टेस्ट लगाना है, टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो उसको मार्क करके अगले राउंड में फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना है, और प्रैक्टिस शीट जो तुमको ऐप पर मिल जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा कि तुमको कैसे मतलब डिवाइस क्या प्लानर होना चाहिए, पूरे दिन में 16 घंटे तुमको कैसे पढ़ना है, एक एक सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, किसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, किसकी नहीं पढ़नी है, एवरीथिंग। अब नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पर चाहिए बता देना। वैसे मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलती नहीं हूँ, बट अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।